हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आज आपको करवा रही हूँ वेक्टर अलजेब्रा, जो कि आपका 12th क्लास का 10th चैप्टर है स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। मैं आज आपको बहुत ही बेसिक से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगी, देन हम आगे मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। को वेक्टर अलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको फेस करते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ को हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। जैसे कि सपोज स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज़ योर हाइट, राइट, तो आप क्या बताओगे? अपना जो हाइट है वो उसका मैग्नीट्यूड से बताओगे, राइट। अगर मैं यही बोलूँ कि अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी सेकंड पर्सन को आपको एक बॉल को थ्रो करके आपको देना है, राइट, तो आपको क्या यूज़ करना है? अपना मस्कुलर पावर यूज़ करना है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप आपका फ्रेंड किस डायरेक्शन में है, तो आपको बॉल को किस डायरेक्शन में थ्रो करना है, राइट। तो स्टूडेंट, जो मैंने फर्स्ट बात की हाइट की, तो हाइट हमारे पास में क्या, हाइट में आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, राइट। तो वो एक आपके पास में क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मीनिंग स्केलर क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास में, जिसमें सिर्फ एक ही मतलब एक ही हम रियल नंबर जो है उससे रिलेट करता है, या ए हमारे पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आप ये बोल सकते हो, राइट। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो है उसका भी इंपॉर्टेंस होता है, राइट। तो वो हमारे पास में क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, उसको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और जिस क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि आपको बॉल को थ्रो करके पास करना है अपने फ्रेंड को, राइट। तो आप जब बॉल को पास करोगे तो आपका जो मस्कुलर पावर है वो तो यूज होगा ही, राइट। आप किसने फोर्स से फेंक रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कौन से डायरेक्शन में उसको थ्रो करोगे, तो वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में ये डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वेक्टर और जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो हम किस तरीके से स्टडी करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ, सपोज ये मैंने एक लाइन दी है, राइट। ये लाइन जो है मैं एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये जो एरो है स्टूडेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। इसमें ना तो ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये इसका क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास में। ये इस तरफ इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। ऐसे ही आप इस तरफ भी ले सकते हो, ये इस तरफ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इस तरह की कोई लाइन ले लेती हूँ, सपोज ये कोई लाइन है और इसमें मैंने दो पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी, राइट, और इसका डायरेक्शन ये है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मुझे ये पता है कि ये इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये इसका क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे वो एंड हो रहा होता है, राइट। तो ये इसका क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो अगर मुझे इसको वेक्टर को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी स्टूडेंट्स, ए बी, और इसके ऊपर हम डायरेक्शन लिखेंगे। इसको भी हम लिखना है तो एल, और ये डायरेक्शन आ जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप। इसको अगर आपको लिखना है तो ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं पता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें इसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट पता है, राइट। तो हम इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर है ए बी, जिसमें मुझे पता है कि इसका इनिशियल पॉइंट ए है और बी इसका क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, और ये एरो इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, ये जो हम मोड का साइन लगाते हैं, ये जो है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर भी, राइट। तो अगर मुझे इसको लिखना हो तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि इसके इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है हमारे पास में, उसके इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास में जो है इसका ये जो डिस्टेंस आएगी स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, राइट। तो पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं।
सपोज हमारे पास में ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई जेड, राइट, और यहाँ पे मैंने जैसे सपोज स्टूडेंट्स ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड हमने लिया। सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में एक्स वाई और जेड है सपोज, और ये O है जिसके कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन है हमारे पास में, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट, तो उसको हम कैसे करेंगे, ये इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको मैं कैसे लिखूंगी स्टूडेंट्स, OP एंड एरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैं एक सिंगल प्रैक्टिकली हम एक सिंगल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये ए जो है सिंबल है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ये बोल सकते हो स्टूडेंट कि विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन उसकी पोजीशन क्या है, राइट, जैसे हम 2D में फाइंड करते हैं सेम वैसा ही है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। तो OP और ये जो है एरो जो है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको प्रैक्टिकली हम ए एरो से भी लिखते हैं, ये पोजीशन वेक्टर ये स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड जो मैंने आपको बताया था इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, ये x माइनस ए, दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है उसी से हम फाइंड करते हैं दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वही है, तो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना हो तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर, राइट। तो इसको जब आप लिखोगे स्टूडेंट्स तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा जो है वो किसको रिप्रेजेंट, ये क्या है स्टूडेंट्स, अब आपके पास में ये OP पोजीशन वेक्टर है जिसको हम प्रैक्टिकली ए से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, पोजीशन वेक्टर है, राइट। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का पोजीशन क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या है, वही क्या होता है हमारे पास में पोजीशन वेक्टर होता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम यही डायग्राम लेते हैं, मैं यही डायग्राम ले रही हूँ। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस को हम कैसे समझेंगे, ये आप पॉइंट हमने लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में x y z है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर P है, OP जो है, पोजीशन वेक्टर OP जो है वो x y और z एक्सिस के साथ में, सपोज x एक्सिस के साथ में ये अल्फा एंगल बना रहे हैं, y एक्सिस के साथ में सपोज ये बीटा एंगल बना रहे हैं, और z एक्सिस के साथ में सपोज ये गामा एंगल बना रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इससे ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, राइट। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, आपने जो पोजीशन वेक्टर लिया है वो पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है उसका कोसाइंस जो है वो हमारे पास में क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है, राइट। जिसको हम प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स कॉस अल्फा को हम L से, कॉस बीटा को हम M से और कॉस गामा को हम N से भी डिनोट करते हैं, राइट। कॉस अल्फा इज इक्वल टू L, कॉस बीटा इज इक्वल टू M, कॉस गामा इज इक्वल टू N। यही हमारे पास में क्या है, उसके ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करूँ, राइट, मुझे अब क्या चाहिए स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, राइट। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हम स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे एक साथ इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैंने सपोज यहाँ पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये जो एक ट्राइंगल आपका बन रहा है OPA, ये वाला एक ट्राइंगल है, सिर्फ मैं एक्स एक्सिस का एक्सप्लेन कर रही हूँ, साइमल्टेनियसली आप वाई और जेड एक्सिस के लिए भी इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ये वाला जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स यहाँ पे सेपरेटली बना लिया है OPA। ओ स्टूडेंट्स आपके पास में ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिया है जिसको मैंने P से ज्वाइन किया, राइट। P और ये आपके
पास में पॉइंट है, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल बनता है, कौन सा स्टूडेंट्स, ये वाला जो एंगल बन रहा है आपके पास में, ये एंगल स्टूडेंट्स आपके पास में क्या है, 90 डिग्री है, राइट। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये एंगल हमारे पास में अल्फा है, जो हमने अज्यूम किया है कि इन दोनों के बिटवीन अल्फा एंगल बनता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लगाऊं अगर मैं यहाँ पे, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स क्या होती है हमारे पास में, कॉस अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ओ ए, ये अगर हम इसको x ले लें, सपोज ये जो लेंथ है वो हमारे पास में क्या आ रही है स्टूडेंट्स, x आ रही है, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको x है, ये o है हमारे पास में x है, ये 90 डिग्री के अपोजिट ही हाइपोटेनियस होगा जिसको हम r से डिनोट करेंगे। पोजीशन वेक्टर जो है जिसको मैंने पहले a से डिनोट किया था, जब प्रैक्टिकली हम इसको r से भी डिनोट करते, राइट। जब a b c के केसेस में होता है तो हम स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c ले लेते हैं, वैसे हम r भी ले लेते हैं इसको, राइट। तो ये हमारे पास में r है स्टूडेंट्स, और ये हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए। कॉस अल्फा हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टूडेंट, तो बेस क्या है आपके पास में x है और हाइपोटेनियस क्या है r है। तो हमारे पास में कॉस अल्फा की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन r आ जाएगी। तो हम कॉस अल्फा को हम एल भी लिखते, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम एल से भी डिनोट करते, तो एल इक्वल एक्स अपॉन आर हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, एल आर आ जाएगी, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप कॉस बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कॉस बीटा की वैल्यू जो है आपके पास में क्या आएगी, कॉस बीटा जो है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, वाई अपॉन आर आ जाएगी। कॉस गामा की आप इसी तरह से डायग्राम बना के समझ सकते हो उसको, कॉस गामा की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में जेड अपॉन आर आ जाएगी, राइट। तो ये सेम आपके पास में जो एल इक्वल एम की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, आपके पास में एम की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो वाई अपॉन आर, जहाँ से आपके पास में वाई की वैल्यू एम आर आ जाएगी। ऐसी एन इक्वल जेड अपॉन आर, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स जेड की, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आर आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, ये जो एल एम एन है, ये आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस है, राइट। ये एल एम एन, या आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी बोल सकते हो, ये आपके पास में क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस है। और ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने निकाली है, ये हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियोज है, राइट। ये एक्स वाई जेड जो हमने इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस निकाला है, ये हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशियोज है, राइट। और हमारे पास में स्टूडेंट्स एक कंडीशन होती है कि एल कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल क्या होता है हमारे पास में 1 होता है, या आप ये बोल सकते हो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या होता है आपके पास में 1 होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में इस तरीके से हम डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज जो है वो फाइंड करते हैं, जो आपको स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में इनका बहुत यूज़ होता है। और जो वेक्टर अलजेब्रा स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होता है, सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिर्फ आपको कुछ वैल्यूज़ होती है जिनको पुट करना होता है और उसमें आंसर्स जो हैं वो बहुत इजीली निकल जाते हैं। 2-3 स्टेप्स में इसके आंसर निकल जाते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बहुत बेसिक सा ही बताया है। आज मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ये 3 टॉपिक्स बताएं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा और आपको आई होप कि पढ़ने में मज़ा आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन देन यू आर मोस्ट वेलकम, you can that also you can write in the comment box. So again thank you very much for watching me.